जय महाकाल। आज हम बात करते हैं स्तवन क्रिया की, अर्थात स्तवन क्रिया क्या है और ये क्या क्या परिणाम हमें प्रदान करती है, कौन कौन सी सिद्धियां हमें प्रदान इस स्तवन क्रिया से हो सकती है। तो देखिए, स्तवन क्रिया ऐसी क्रिया होती है कि हर एक अपनी एक अलग दिशा है। पहली चीज़ एक चीज़ को समझिएगा कि हर किसी वस्तु की, प्राणी की या जीव जंतु की अपनी एक अलग दिशा और गति होती है। जिस गति से, जिस भी दिशा से वो चलता है वो उसकी ऊर्जा के ऊपर निर्भर करती है। अर्थात जैसी जिसकी ऊर्जा होगी उसके अनुरूप वैसे ही उसका कर्म होगा और वैसे ही उसकी गति होगी, वैसे ही उसका स्वभाव होता है। जब हम स्तवन क्रिया कर लेते हैं तो स्तवन क्रिया का अर्थ ये होता है कि हम किसी भी गति को नियंत्रित कर देना, नियंत्रण में रख लेना। चाहे वो कोई भी प्राणी हो, कोई भी जीव हो, कोई भी जंतु हो, कोई भी वृक्ष हो या फिर कोई भी तत्व हो, हर चीज़ को नियंत्रण में रखना, अर्थात उसकी गति को नियंत्रण में करना ही स्तवन क्रिया का मूल उद्देश्य होता है। लेकिन स्तवन क्रिया को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि ये स्तवन क्रिया कहाँ पर अटैक करती है। तो देखिएगा, स्तवन क्रिया की मुद्रा बताने से पहले मैं आपको वो मूल समझाना चाहता हूँ जिस पर स्तवन क्रिया काम करती है। तो देखिएगा, जैसे कोई एक जीव है, जैसे जल ले लीजिए, जैसे बहता हुआ जल है, तो बहते हुए जल की जो धारा है वो कैसे है? धारा किधर की ओर प्रवाह करती है? धारा वहाँ प्रवाह करती है जहाँ पर वायु की अधिकता ज़्यादा होती है और पृथ्वी का ढलान एक अलग दिशा की ओर मुड़ा हुआ हो, तब जल की गति और जल की धारा प्रवाह करती है। जल की धारा का प्रवाह, अर्थात जो नदी का प्रवाह है, उसका जो मूल है वो 3 बातों पर व्यक्त होता है। पहला, पृथ्वी का ढलान, दूसरा वायु की गति, तीसरा जो जल की गति है, जिस गति से वो बह रहा है, जो जिस ऊर्जा से बह रहा है उसका समावेश, अर्थात जो ऊर्जा उसके अंदर मौजूदा स्थिति में व्यक्त होकर के ओतप्रोत हो रही है। तो ये 3 चीज़ें हर एक किसी प्राणी में, हर एक किसी जीव में, जंतु में, सभी चीज़ों में होती है। ये वृक्ष में भी होती है, लेकिन वृक्ष को हम देख नहीं पाते क्योंकि वह स्थिर है, लेकिन वो हम अपनी ऊर्जा को समायोजित होकर के आकाश की ओर फैलाता है और वायु के माध्यम से ओतप्रोत होकर के अपने अंदर समायोजित करके पृथ्वी की ओर, नीचे की ओर बहाता है। अर्थात उसका मूल उद्देश्य होता है पृथ्वी से ऊपर की ओर चलना और ऊपर से पृथ्वी की ओर, नीचे की ओर चलना। मनुष्य की अगर हम बात करें तो मनुष्य सभी दिशाओं में सम है, 10 दिशाओं में उसकी गति हो सकती है और वे पृथ्वी के ढलान से मुक्त है, वे वायु की गति से भी मुक्त होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वे तत्व मौजूदा स्थिति में रहते हैं जिससे वे उन चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है। कंट्रोलिंग पावर उसके अंदर मौजूदा स्थिति में, इसलिए वे स्तवन कर सकता है, इसलिए वे उच्चाटन कर सकता है और किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर सकता है। ये विलक्षण क्षमता उसके अंदर रहती है क्योंकि ईश्वर जो है, जिसने ईश्वर है, जो ईश्वर है, मनुष्य को बनाया उसने, और मनुष्य ही ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। क्योंकि जिस समय पर ईश्वर ने मनुष्य की रचना करी तो बहुत सारी चीज़ों को बना करके उसने एक विलक्षण क्षमता वाला सिस्टम बनाया जो उस तक पहुंच करके अपने जीवन को कल्याणकारी बना सकता है। अब स्तवन का मूल उद्देश्य क्या होता है? स्तवन का जो मूल उद्देश्य होता है वो ये होता है कि हम किसी की भी गति को कंट्रोल करके अपने आदेश से उसको रोक सकें। अर्थात जैसे कि आसमान में बारिश पड़ रही है और आपको ये लग रहा है कि ये बारिश आपके अनुकूल नहीं है, तो आप बखूबी उसको रोक सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जल स्तवन की आवश्यकता होगी। अधिक गर्मी पड़ रही है तो आप गर्मी को भी रोक सकते हैं, उसके लिए आपको अग्नि स्तवन की आवश्यकता होगी। अर्थात वैसे ही आपको पृथ्वी स्तवन की आवश्यकता होगी। पृथ्वी को कंट्रोल करना है तो पृथ्वी स्तवन की आवश्यकता होगी। जीव जंतुओं को पे कंट्रोल करना है तो पृथ्वी तत्व की स्तवन करने की क्षमता आपके अंदर जागृत होनी चाहिए। जैसे बड़े बड़े महर्षि, बड़े बड़े तपस्वी एक सिंह को, एक शेर को
एक हल्का सा हाथ लगा करके उसके क्रोध को नियंत्रित कर देते थे। और जैसे बड़े बड़े महर्षियों में गाय और शेर या सिंह कहें, दोनों ही एक ही नदी तट पर जल ग्रहण किया करते थे और भोजन ग्रहण किया करते थे। ये उनका ऑरा और पृथ्वी तत्व स्तवन करने की क्षमता, विलक्षण क्षमता को जागृत करने की एक कला थी जो उन्होंने जागृत की। तो वैसे ही मैं आपको आज एक ऐसी मुद्रा का विषय का ज्ञान दे रहा हूँ जो जल तत्व की स्तवन करने की क्षमता को आपके अंदर जागृत करेगी, जो आपके अंदर के जल तत्व को जागृत करेगी, जो आपके अंदर के जल तत्व को स्तवन करके आपके कंट्रोल में बनाएगी, अर्थात आपके अधीन बनाएगी। जो स्तवन क्रिया आपके जीवन को कल्याणकारी बनाएगी, जो आपके स्वाधिष्ठान चक्र को सक्रिय करके उसको जागृत करने में आपको सहायता प्रदान करेगी, जो आपके सूक्ष्म शरीर को जागृत करेगी, बहुत सारी चीज़ें। तो बिना समय गवाए हम इस मुद्रा को अब संपन्न करते हैं। आपने ये समझ लिया कि स्तवन किसे कहते हैं, स्तवन क्रिया किसे कहते हैं, स्तवन क्रिया किस चीज़ को कहते हैं और स्तवन क्रिया से क्या क्या किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें स्तवन क्रिया से की जाती हैं। मैंने बहुत छोटी सी चीज़ आपको एक बताई कि एक दिशा, एक गति को कंट्रोल करने की क्षमता। तो अब हम मुद्रा को करते हैं कि इस तरीके से मुद्रा को हम करेंगे। तो देखिएगा, जल स्तवन मुद्रा करने के लिए हमें कंशिका उंगलियों की आवश्यकता होती है। कंशिका उंगलियों को क्रॉस में रखेंगे जिससे हम अपने जल तत्व, अपने स्त्री तत्व और पुरुष तत्व को मिला सकें। कुछ इस तरीके से स्त्री तत्व और पुरुष तत्व को मिला सकें, कुछ इस तरीके से हम क्रॉस में रखेंगे। और हमें अपनी अनामिका उंगलियों को कुछ इस तरीके से करना होगा। देख लीजिएगा, कुछ इस तरीके से करना होगा। यहाँ ठीक तरीके से करें, ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, बहुत प्यार से करना है आपको। और अपनी दोनों उंगलियां जो हैं उनको कुछ इस तरीके से कर लेना है, अंतर्मुखी बना करके कर लेना है। और इस तरीके से बैठ जाना है एक नदी के किनारे। एक ऐसे स्थान पर बैठना है आपको जहाँ पर जल का आगमन हो, जहाँ पर जल बहता हुआ आपको दिखाई दे रहा हो। या अगर आप जो है ऐसे स्थान पर नहीं हैं, ऐसी कोई जगह आपके इर्द गिर्द नहीं है, तो घर के अंदर बाथरूम है, बाथरूम के अंदर जो शॉवर लगा हुआ होता है, शॉवर उसे बोलते हैं, जो बारिश जैसा फुहारा, जिसको हम अपनी देशी भाषा में फुहारा बोलते हैं। तो पालती मीच करके बैठ जाने के बाद में आपको अपने ब्रह्मरंध्र के अर्थात जल को ऊपर की ओर आपको बहना चाहिए, अर्थात आपकी सिर पर पड़ना चाहिए। और आपको इस मुद्रा में बैठ जाना है और आंखें बंद कर लेनी है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जल नासिका में अंदर की ओर ना जाए। ऐसे आपको बैठना है कि जल आपके सर पे तो पड़े लेकिन आपके नासिका के अंदर ना जाए सांस के माध्यम से, क्योंकि आपको फंदा लगने की शिकायत हो सकती है, जिससे आपके जो मुद्रा लगाने में विघ्न उत्पन्न हो सकता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और अगर आप इस मुद्रा को लगा करके जल के अंदर बैठ जाएं तो बहुत ही अच्छी बात है। केवल आपकी खोपड़ी दिखे और कुछ ना दिखे तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जल भी ऐसे स्थान पर हो, आप ऐसे स्थान पर ये क्रिया करें जहाँ पर इर्द गिर्द आपके लोग हों, क्योंकि जल के अंदर कोई भी प्राणी आप पर अटैक कर सकता है, कोई भी जीव जंतु आप पर अटैक कर सकता है। क्योंकि आप ये अभी नया अनुभव है, तो इस नए अनुभव को आप अपने घर पर ही अनुभव करें तो ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा। घर पर ही इसका अनुभव करें तो ये सही रहेगा, क्योंकि वीडियो में मुझे बताना ये उचित नहीं है कि आप ऐसी जगह पर जाएं और ऐसी जगह पर तप करें या प्राणायाम करें, ठीक है। तो ये बताने का जो है वो अधिकार हमारे पास नहीं है। लेकिन आप इसको घर पर अपने संपन्न कर सकते हैं। घर पर संपन्न करने के लिए आपको बाथरूम में जाना है। बाथरूम में जाने के बाद में आपको जो फुहारा होता है, अर्थात जो नहाने का
नहाने का जो आपका रहा है, जहाँ पर आप रोज़ नहाते हैं वहाँ पर बैठ जाइएगा। जाने के बाद में आपको आसन में बैठ जाना है और इस मुद्रा को कर लेना है। इस मुद्रा को करने के बाद में आपको ध्यान मग्न हो जाना है और स्वादिष्टान चक्र का ध्यान करना है, जल तत्व का ध्यान आपको करना है और मंत्र बोलना है। क्या मंत्र बोलेंगे? ओम इस तरीके से आपको अनुभव कर लेना है इस मुद्रा का। ये मुद्रा आपको करनी है अपने घर के गुसलखाने में, शावर के नीचे, फुहारे के नीचे बैठ करके उसको चला लेना है। उसके बाद में इस मुद्रा में बैठ करके आपको अनुभूति करनी है। जो भी अनुभूति आपको हो मुझे कमेंट्स में अवश्य बताएं। ये जल स्तवन क्रिया है, इसके द्वारा आप जल को स्तवन करके अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। अर्थात अगर आप चाहें कि आप वर्षा को अपने कंट्रोल में लें तो बखूबी ले सकते हैं। इससे आपका स्वादिष्टान चक्र जागृत भी होगा और उसको कंट्रोल करने की पावर आपके अंदर आने लगेगी। ये कोई मजाक नहीं है, आप इसका अनुभव कीजिएगा। पहले ही दिन से इसका अनुभव आप में विलक्षण शक्तियों को जागृत करने में सहायक बनेगा। तो ये एक मुद्रा थी, इसको जल स्तवन मुद्रा के नाम से जाना जाता है। जल स्तवन क्रियाएं इस मुद्रा से की जाती हैं। तमाम सारी क्रियाएं महर्षियों ने इस मुद्रा से की है। जल तत्व का जो भी सार आपको प्राप्त करना है इस मुद्रा के माध्यम से आपको प्राप्त होने लगेगा। साथ में आपके अंदर के जो गुप्त रोग होंगे वो इस मुद्रा से नष्ट होने लगेंगे। कितना भी क्लिष्ट, कितना भी खतरनाक गुप्त रोग आपको लगा हुआ है, चाहे वो बवासीर हो, फ्रीशर हो, फिस्टुला हो, सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो सकती हैं इस मुद्रा के साथ में। ये मुद्रा बहुत शक्तिशाली है। जल का विज्ञान सामने आते ही, अर्थात जल को सामने देखते ही इस मुद्रा की जो शक्ति है वो बढ़ जाती है। तभी मैंने इस मुद्रा को कहा कि जल के सामने इस मुद्रा को करना चाहिए, क्योंकि जल इसकी शक्ति है। जल से ही ये ऊर्जा खींचती है। अर्थात जिस समय पर आप इस मुद्रा को करेंगे तब ये जो आपका शावर होगा उससे उसके जो जल के अणु होंगे वो खींचने लगेगी। अर्थात जल की शक्ति, जो जल की ऊर्जा होती है उसको खींचने लगती है। जल की जो ऊर्जा होती है वो अपने आप में विलक्षण है, पारदर्शी है और न दिखने वाली है। किसी भी वस्तु की ऊर्जा होती है वो हमें दिखती नहीं है, लेकिन हम इसके माध्यम से वो उस ऊर्जा को महसूस भी कर सकते हैं, परावर्तित भी कर सकते हैं और अपने अनुकूल चला भी सकते हैं। ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारा दायित्व है कि हम इन सारी चीज़ों को उन लक्ष्यों के लिए लगाएं जो अपने आप में कल्याणकारी है, दूसरों के लिए कल्याणकारी है और जो किसी भी प्राणी मात्र की हिंसात्मक क्रियाओं को धारण करने वाला ना हो। चाहे वो व्यक्ति किसी भी विशेष संप्रदाय या पंथ से या धर्म से क्यों ना जुड़ा हुआ हो, हमें किसी भी प्रकार से किसी भी मनुष्य की कोई भी हिंसात्मक क्रिया नहीं करनी है। हर किसी को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करना है। चाहे वे कितनी शत्रुता हमसे रखते हों, हमें उन्हें अपने अनुकूल बनाना ही होगा। लेकिन जो दुष्ट है उसके लिए ईश्वर स्वयं अवतार लेते हैं और उसका संहार करते हैं। ये परम सत्य है, क्योंकि इसको सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तमाम सारे हमारे अवतार हुए हैं
इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ही हुए हैं, चाहे वे राम अवतार हों, कृष्ण अवतार हों या भगवान श्री कल्कि का अवतार हो। भगवान श्री कल्कि का अवतार सुनिश्चित और शीघ्र होने वाला है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं, और हमारे ही क्षेत्र संबल में होगा। इसी के लिए हम तत्पर हैं, इसी का लक्ष्य को धारण करने हम लगातार 47 वर्षों से प्रयासरत हैं। भगवान श्री कल्कि शीघ्र अवतरित हों, इस प्रयास में हम लगातार अवतरित हैं। 47 वर्षों से लगातार हम इस कार्य में लगे हुए हैं, यज्ञ में लगे हुए हैं, अनुष्ठानों में लगे हुए हैं, जप तप और ध्यान में लगे हुए हैं। हम लगातार अपने लक्ष्य को पूर्ति करने हैं तो 1.25 करोड़ जाप का लक्ष्य रखते हैं, जो हमारे अलग अलग क्षेत्रों में किए जाते हैं। 1.25 करोड़ जाप जो भगवान श्री कल्कि को शीघ्र धरती पर लाने के लिए किया जाता है। ये विशेष कर्म जो जन कल्याण के लिए हैं, जो मानव उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हैं, जो हमारे धर्म को बचाने के लिए हैं, जो हमारे धर्म को पुष्ट करने के लिए हैं, जो हमारी संस्कृति का उद्गम अर्थात विकास करने के लिए हैं। तो यही उद्देश्य आपका होना चाहिए। आप हमसे जुड़े हैं, हम आपसे जुड़े हैं, तो हम दोनों का केवल एक ही कर्तव्य होना चाहिए कि आप हमें मार्गदर्शित करें और हम आपको मार्गदर्शित करें। हम दोनों के ही समावेश से एक नई ऊर्जा का उत्पन्न होगा, एक नई जनरेशन को उसको ज्ञान प्राप्त होगा, और वे ज्ञान हमारी आने वाली संतति को बढ़ाएगा और सुनिश्चित तौर पर एक ऐसा व्यक्तित्व उनका बनाएगा जो और मनुष्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली और सामर्थ्यवान होगा। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई मुद्रा के साथ में। तब तक के लिए आप ये जल स्तवन मुद्रा का अभ्यास कीजिए, और इसका अभ्यास करते हुए आपको जो भी अनुभव प्राप्त हों वो हमें कमेंट्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मुद्रा के साथ में। जय महाकाल।